हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज की वीडियो में हम मल्टी कैप इक्विटी फंड के बारे में बात करने वाले हैं। ये ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो हर कैटेगरी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि अगर मार्केट कैप के हिसाब से आप देखें तो ये लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करते हैं और मिड कैप में भी इन्वेस्ट करते हैं और मिड कैप के साथ साथ स्मॉल और माइक्रो कैप में भी ये इन्वेस्ट करते हैं। तो आज हम वीडियो में कोटक मल्टी कैप फंड के बारे में बात करेंगे और उसके साथ HDFC मल्टी कैप फंड के बारे में बात करने वाले हैं। अब इन दो मल्टी कैप फंड की अगर हम बात करें तो दोनों फंड का लॉन्चिंग ईयर अगर आप देखेंगे तो सेम ही देखने को मिलता है और लॉन्चिंग डेट अगर आप देखेंगे तो लगभग 2 महीने का अंतर दिखता है। नहीं तो दोनों फंड जो है वो लगभग एक साथ ही लॉन्च होते हुए नजर आए थे। तो कोटक मल्टी कैप फंड की अगर हम बात करें तो 29 सितंबर 2021 को ये फंड लॉन्च होता हुआ नजर आया था और इसका लेटेस्ट जो AUM साइज है 19,227 करोड़ का AUM साइज हमें देखने को मिल रहा है अगस्त 2025 तक का। सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अमाउंट जो इनका इन्वेस्ट है वो फाइनेंस में है 23.52%, कंज्यूमर में 21.61% और इंडस्ट्रियल अगर आप देखेंगे तो लगभग 13% के आसपास अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 9% के आसपास अमाउंट इनका यहाँ पर इन्वेस्ट देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से चार अगर आप ये सेक्टर देखेंगे तो लगभग आप देखेंगे 67% अमाउंट इनका इन्हीं 4 सेक्टर में आपको देखने को मिल जाएगा। पोर्टफोलियो की टॉप 10 होल्डिंग पर अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको मारुति सुजुकी देखने को मिलेगा, जिसमें होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो 7.1% इनकी होल्डिंग हमें देखने को मिल जाती है और लास्ट मंथ यानी अगस्त में भी लगभग 30,000 शेयर इन्होंने जो है वो परचेज किए थे। इसके अलावा सेकेंड पोजीशन पर आपको SBI देखने को मिलेगा 3.9% की होल्डिंग। थर्ड नंबर पर आपको हीरो मोटोकॉर्प देखने को मिलेगा 3.1% होल्डिंग के साथ। फिर चौथे नंबर पे हम बात करते हैं तो रेडिको खैतान हो गया 2.1% होल्डिंग। इटरनल यानी जोमेटो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 2.7% की होल्डिंग ये जो है वो रखते हैं। पूनावाला फिनकॉर्प 2.6% होल्डिंग है और एम्फोसिस की अगर हम बात करते हैं तो 2.4% इनका स्टेक जो है वो एम्फोसिस में देखने को हमें मिल जाता है। 8वें नंबर पे ITC लिमिटेड देखने को मिलेगा 2.4% होल्डिंग और 9th नंबर पे आपको HPCL देखने को मिल जाएगा 2.3% होल्डिंग के साथ। फिर 10वें नंबर पे अगर आप देखेंगे PFC यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 2.3% के आसपास होल्डिंग यहाँ पर PFC में इनकी देखने को हमें मिल जाती है। अब हम बात करेंगे इनकी टॉप 10 होल्डिंग परसेंटेज। तो इस तरह से अगर आप ये टॉप 10 होल्डिंग इनका देखेंगे तो लगभग 31% अमाउंट इनका इन्हीं टॉप 10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा पिछले महीने ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर ये 5% से ज़्यादा खरीदारी करते हुए नजर आए हैं, तो इसमें अगर आप देखेंगे इटरनल में खरीदारी इन्होंने की है, लगभग 6% पिछले महीने में इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। PFC में 9.3% स्टेक जो है वो बढ़ाया है और NTPC की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 21.7% स्टेक ये बढ़ाते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा स्विगी और RBL बैंक की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही कंपनियों में 25% से ऊपर जो है इन्होंने पिछले महीने में स्टॉक जो है वो खरीदे हैं। बिकवाली कहाँ पे की है यानी सेलिंग का अगर नंबर आप देखेंगे तो ऐसे स्टॉक जहाँ पर 5% से ज़्यादा बिकवाली की है इन्होंने तो हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 24% जो है अपना वेटेज ये कम करते हुए नजर आए हैं। नायका की अगर हम बात करें तो 21.4% यहाँ पर भी वेटेज इन्होंने कम किया है। विप्रो में भी बिकवाली की है, विप्रो में लगभग 60% के आसपास इन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है और वी मार्ट में लगभग 8% की होल्डिंग कम करते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा GSPL की बात करते हैं तो लगभग 81% होल्डिंग ये GSPL में भी कम करते हुए नजर आए हैं। तो इस तरह से अगर आप बिकवाली वाले स्टॉक्स देखेंगे तो यहाँ पर भी अच्छी खासी सेलिंग जो है वो वेटेज यानी कम करते हुए ये नजर आए हैं। इसके अलावा पोर्टफोलियो में नई हिस्सेदारी अगर आप देखेंगे तो इंडिया सीमेंट और डालमिया भारत 2 सीमेंट सेक्टर से स्टॉक्स को इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में हिस्सा जगह दी है और वेटेज तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 1% से कम ही वेटेज इन्होंने अपने पोर्टफोलियो का जो है वो रखा है। एग्जिट के तौर पे यूनाइटेड बेवरेज की अगर हम बात करते हैं तो पूरा एग्जिट जो है यूनाइटेड बेवरेज से लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा HDFC मल्टी कैप के बारे में अगर बात करें तो लॉन्च डेट अगर आप देखेंगे 7 दिसंबर 2021 देखने को मिल रही है और लेटेस्ट इनका AUM साइज अगर आप देखेंगे तो 18,270 करोड़ का इनका AUM साइज हमें देखने को मिल जाता है। सेक्टर एलोकेशन में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको टॉप में फाइनेंस देखने को मिलेगा 28% होल्डिंग के साथ, कंज्यूमर लगभग 16.5% होल्डिंग। इसके अलावा इंडस्ट्रियल आप देखेंगे तो 13% होल्डिंग और टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो 10.5% होल्डिंग देखने को मिल रही। तो इस तरह से 4 अगर सेक्टर आप देख रहे हैं तो लगभग 68% अमाउंट यहीं पर इन्वेस्ट हमें देखने को मिल जाता है।
पोर्टफोलियो में टॉप 10 होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपको टॉप 10 में से 4 बैंक के स्टॉक नाम आपको देखने को मिलेंगे और टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो 3 कंपनियां टेक सेक्टर से आपको देखने को मिलेंगी। सबसे ऊपर आपको HDFC बैंक देखने को मिलेगा, 3.1% होल्डिंग देखने को मिलेगी। ICICI बैंक की अगर हम बात करते हैं तो 3.1% ICICI बैंक में होल्डिंग देखने को मिलेगी और थर्ड नंबर पे आपको एक्सिस बैंक देखने को मिलेगा 2.2% होल्डिंग के साथ। तो टॉप 3 अगर आप देखेंगे तो तीनों बैंक्स के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर चौथे नंबर पे भारतीय एयरटेल 2.1% होल्डिंग, रिलायंस 5वें नंबर पे आपको देखने को मिलेगा 2% होल्डिंग और इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो 1.7% होल्डिंग के साथ छठे नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा 7वें पे कोटक महिंद्रा बैंक 1.4%, HCL टेक 8वें पे 1.2%, HCL टेक के बाद कोफोर्ज 1.2% और बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो 1.1% होल्डिंग देखने को मिलती है। तो ये इनकी टॉप 10 होल्डिंग हमें देखने को मिली है। इसके अलावा कहाँ पर इन्होंने खरीदारी की है पिछले महीने 5% से ज़्यादा, तो वहाँ पर आपको इटर्नल यानी जोमेटो देखने को मिलेगा और जोमेटो में लगभग 15 लाख शेयर इन्होंने पिछले महीने जो है वो खरीदे हैं। इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशन 10.7% स्टेक बढ़ाया है। मेडी असिस्ट हेल्थ केयर आप देखेंगे लगभग 50% के आसपास इन्होंने अपना स्टेक जो है वो बढ़ाया और IDFC फर्स्ट बैंक की हम बात करें तो यहाँ पर भी इन्होंने अच्छी खासी खरीदारी की है। 58.3% जो है जुलाई से अगस्त में इन्होंने स्टेक जो है वो बढ़ाया है। इसके अलावा ऑयल इंडिया में भी आप देखेंगे लगभग 25% के आसपास यहाँ पर भी इन्होंने बाइंग की है। बिकवाली कहाँ पे की है तो TD पावर में इन्होंने 5% स्टेक जो है वो सेल किया है पिछले महीने। इसके अलावा पोर्टफोलियो में ना ही कोई स्टॉक इन्होंने ऐड किया है और ना ही पोर्टफोलियो से किसी भी स्टॉक को इन्होंने बाहर का जो है वो रास्ता दिखाया है। तो आज की ये जो वीडियो थी वो मल्टी कैप फंड के बारे में थी और इसमें हमने कोटक मल्टी कैप और HDFC मल्टी कैप फंड को कवर किया है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव बताइए, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।